सामायिक का वर्णन करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा था कि निश्चित समय तक 5 पापों का पूर्ण त्याग कर देना, इसको सर्वत्र, माने 5 पापों का त्याग सिर्फ अपने घर में नहीं करना है अथवा सिर्फ अपनी सीमा में नहीं करना, लेकिन सर्वत्र जहां भी संभव है मन वचन काय से 5 पापों का पूर्ण त्याग कर देना सामायिक है। अब समय की मर्यादा कैसे बनाएंगे? तो मूर्ध रूह केशों का बंध बांध लो, वो गठान जब ढीली पड़ जाए तो समझना समय पूरा हुआ। मुट्ठी, अंगूठा बीच में रख करके मुट्ठी बांध ली, जब लगे कि अब और नहीं बांध सकते, इसको खोलना ही पड़ेगा, तो समझ लो कि सामायिक का समय पूर्ण हो गया। फिर वासोबंधम, कपड़े में कोई गांठ लगा दी जो कुछ समय बाद ढीली पड़ने वाली हो, ढीली पड़ जाए तो समय पूर्ण हुआ। पर्यंक बंधन, पर्यंक आसन मालूम है आपको? ऐसे बैठकर पालथी लगाकर नाभि पे ये हथेलियां रखना, बाईं हथेली नीचे और दाहिनी ऊपर। जब ऐसा लगे कि शरीर साथ नहीं दे रहा है, हाथ ऐसे ढीले हो रहे हैं, तो समझना कि समय पूरा हो गया। स्थानम उपवेशनम वा, खड़े हो गए अथवा और किसी मुद्रा में बैठ गए, तो जब तक आसन न बदले तब तक सामायिक का काल है। ये सामायिक व्रत की चर्चा, और सामायिक प्रतिमा में तो एक एक मुहूर्त नियामक हो जाता है। कम से कम 1 मुहूर्त, मध्यम सामायिक 2 मुहूर्त और उत्कृष्ट सामायिक 3 मुहूर्त की होती है। और भोजन में जब साधु आहार करने जाते हैं तो भोजन का जो जगन्य काल है वो 3 मुहूर्त है, मध्यम काल 2 मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल 1 मुहूर्त है। माने 1 मुहूर्त में जो साधु भोजन कर ले वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसी प्रकार केशलोंच में भी उत्तम मध्यम जगन्य है। 2 महीने में जो केशलोंच कर ले वो उत्तम है, 3 महीने में करे वो मध्यम है और 4 महीने में करे वो जघन्य है। सामायिक का आ गया ना समझ में? तो प्रायश्चित। और ये सामान्य जो पंचम काल के साधु हैं उनकी अपेक्षा, जो रिद्धिधारी साधु होते हैं और 1 साल तक बाहुबली स्वामी खड़े हुए हैं, बाल बढ़ गए, जटाएं लंबी हो गई, उनके लिए कोई पाप नहीं, उनके लिए कोई दोष नहीं, क्योंकि वो उससे भी बहुत ऊपर की चर्या कर रहे हैं। तो केशलोंच से एक सामान्य नियम है, मतलब मुनियों के 7 गुणों में आता है कि भाई बालों को परावलंबन से आप कुछ नहीं कर सकते, हजामत वगैरह नहीं करा सकते, तो अपने हाथ से अलग कर देते हैं बालों को। तो ये सामान्य नियम हुआ केशलोंच का। 2 महीने में उत्कृष्ट, 3 महीने में मध्यम और 4 महीने में जघन्य होता है। लेकिन बाहुबली स्वामी तो 1 साल तक के कायोत्सर्ग में खड़े थे, तब 1 साल कायोत्सर्ग में खड़े खड़े थोड़ी केशलोंच करेंगे, वो तो और उत्कृष्ट चर्या वाले हो गए। जैसे 28 मूल गुणों में खड़े होकर के भोजन करना भी एक मूल गुण है, स्थिति भोजन नाम है इसको। लेकिन 28 मूल गुणों का पालन करने वाले साधु जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन खड़े होकर भोजन करना तो अपने आप छूट जाता है, क्योंकि उस दिन खड़े होकर भोजन करने का नियम रहता नहीं, जब करेंगे तब खड़े होकर करेंगे, ऐसा है। जब भोजन करेंगे तब खड़े होकर करेंगे, जिस दिन नहीं करेंगे तो और अच्छी बात है, भोजन न करना तो और गुणकारी है। अब सामायिक का स्थान कैसा होना चाहिए? तो एकांत स्थान होना चाहिए, शोर शराबा न हो और निर्व्याक्षेप होना चाहिए, जहां व्यवधान भी न हो। एकांत स्थान और कोई उपसर्ग हो जाए, कोई उपद्रव खड़ा हो जाए तो वो स्थान उचित नहीं है। एकांत स्थान होते हुए निर्व्याक्षेप होना चाहिए, उपद्रव से रहित होना चाहिए। अब वो वनों में भी हो सकता है स्थान, और वास्तु यानी मकानों में, घरों में भी वैसा स्थान होता है। और चैत्यालयेषु वापिच, अथवा चैत्यालयों में भी, जिनेंद्र भगवान के मंदिरों में भी जाकर के सामायिक कर सकते हैं। और अपिच में और भी कोई ऐसा स्थान अगर आपको योग्य मिल जाए, कहीं किसी क्षेत्र पर जाकर के भी सामायिक कर सकते हैं, या कहीं और कोई ऐसा स्थान मिल जाए, एकांत स्थान है, तालाब का किनारा है या नदी का किनारा है, कोई भी ऐसा स्थान है जहां पर उपसर्ग की संभावना ना हो, वहां भी सामायिक हो सकती है। सेठ सुदर्शन तो श्मशान में करते थे, चतुर्दशी और अष्टमी की रात्रि के समय श्मशान में जाकर सामायिक करते थे।
लेकिन वो बहुत जितेंद्रिय महापुरुष थे, इसलिए उपसर्गों को वो जीतने में समर्थ थे। बाकी सर्व सामान्य जनों के लिए जितनी शक्ति है उतना करना चाहिए। अब सामायिक को बढ़ाने के लिए क्या उपाय है, तो बोलते हैं कि जो आरंभ संबंधी व्यापार है या जो प्रवृत्ति है कमाई धंधे वगैरह की, उससे मन बेचैन होता है। उस बेचैनी से छूटने पर, जिस दिन उपवास किया है या एकाशन किया है, व्रतों के दिन अंतरात्म विनिवृत्तियां, मन से उन सब आरंभ परिग्रहों से अपने आप को दूर हटाकर उपवास अथवा एकाशन के दिन सामायिक को बढ़ाना चाहिए। मतलब उपवास और एकाशन के दिन सामायिक पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और वैसे प्रतिदिवसम सामयिकम अनलसेन चेतव्यम, सामयिक को प्रतिदिन विधिवत आलस्य रहित होकर करते रहना चाहिए। और जिस दिन उपवास या एकाशन हो उस दिन विशेष रूप से सामयिक पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सामयिक जो है व्रत पंचक परिपूर्ण कारणम, अगर सावधानी से की जाए सामयिक तो फिर 5 व्रतों की पूर्ति इससे हो जाती है। यहाँ पर पूर्ति में अपन ने कल जो अर्थ निकाला था उसके अतिरिक्त भी एक अर्थ हमने बाद में विचार किया तो मन में आया कि यहाँ पर व्रत पंचक परिपूर्ण का अर्थ यहाँ पर अतिचारों की शुद्धि नहीं है। अतिचारों की शुद्धि तो प्रतिक्रमण आदिक से होती है। यहाँ व्रत पंचक परिपूर्ण का अर्थ यह है कि अभी इसके पास जो व्रत है गृहस्थ के पास, वो पंच व्रत कौन से हैं? अणुव्रत। इसको महाव्रत का रूप देने वाला जो अनुष्ठान है वो सामयिक है। यानी सामयिक के समय अणुव्रति के अणुव्रत भी महाव्रति के महाव्रत के समान बन जाते हैं। ये उसका परिपूर्ण का अर्थ है। और इसीलिए आगे क्या लिखा है? सामयिके सारंभाः परिग्रहान् नैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृहीतदा याति यति भावम्। ये अगले काव्य के आधार पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि 5 व्रतों की परिपूर्ति का तात्पर्य अणुव्रत जो है वो महाव्रत रूप सामयिक के काल में बन जाते हैं। कि सामयिक के समय आरंभ और परिग्रह कुछ भी नहीं होता। कपड़े पहना है तो पहना है, लेकिन आरंभ और परिग्रह उसके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए कपड़े पहना हुआ वह गृहस्थ चेलोपसृष्ट मुनिरिव यति भावम याति। जैसे मुनि के ऊपर कोई उपसर्ग करने वाला कपड़े डाल दे तो मुनि रहेंगे, उन्होंने कपड़े स्वयं तो नहीं पहने हैं। उसी प्रकार गृहस्थ के भाव भी सामयिक के काल में इतने पवित्र हो जाते हैं कि गृहस्थ को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मुनि के ऊपर कपड़े डाले हुए हों। ऐसे यति भावम याति, वो यतिपने को प्राप्त होता है। पर पुरुषार्थ सिद्धोपाय में इसमें और भी स्पष्टीकरण दिया है कि उसका गुणस्थान साक्षात मुनि वाला गुणस्थान नहीं होता, क्योंकि उसने समय बांध करके ये संकल्प किया है 5 पापों को छोड़ने का। बस वही संकल्प अगर आजीवन हो जाए तो फिर मुनि हो जाए, गुणस्थान बदल जाए। आजीवन न होने के कारण उसका गुणस्थान गृहस्थ वाला गुणस्थान। क्या बात करना सरल हो तो सही बात है, क्योंकि उठाई जीभ तलवा पे मार दे रहे, जीभ हिला दो तो फिर सब शब्द निकल आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली करो तो बड़ी बात है। मूलाचार्य प्रदीप में बताया कि ऐसी सामयिक भरत चक्रवर्ती नित्य करते थे और प्रतिदिन शाम को राजकाज निपटा करके इतनी अच्छी सामयिक करते थे वो कि उस सामयिक के माध्यम से उनके कर्म बंधन नष्ट तो नहीं हो पाए थे। नष्ट तो मुनि के होते हैं, नष्ट नहीं हो पाए थे, लेकिन इतने ढीले पड़ गए थे कि बस मुनि बनने की देर थी उनको। और वास्तव में वैसा ही हुआ, जैसे वो मुनि बने तो केवल ज्ञान हो गया उनको। मतलब एक बार भी उनको पिच्छी नहीं उठानी पड़ी। 28 मूल गुणों में से कितने सारे मूल गुण उनको कुछ प्रवृत्ति रूप करने ही नहीं पड़े।
जैसे ही मुनि हुए वो, तो ध्यान में लीन होकर के उनको उसी समय केवल ज्ञान हो गया, जिस केवल ज्ञान की प्राप्ति आदिनाथ प्रभु को 1000 वर्ष में हुई थी। 1000 वर्ष में वही केवल ज्ञान उनको क्षण मात्र में हो गया। बाहुबली स्वामी को 1 वर्ष लगा था और भरत महाराज को 1 क्षण में वो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। इसलिए गृहस्थ जीवन में भी यदि सामायिक अच्छे ढंग से की जाए, अभी हमने कुछ श्रावकों को देखा है कि जो बहुत सुंदर सामायिक करते हैं। एक कलकत्ता वाले हैं, वो 2 घंटे 24 मिनट की सामायिक नियम से करते हैं, हमेशा करते हैं। तो बाकी लोग भी कर सकते हैं, 24 मिनट तो कर ही सकते हैं। और वो तो हमने एक बात कही थी कि भाई 24 घंटे में 24 सेकंड तक के ये सोचो कि भाई मेरा कुछ नहीं है। वो तो एक उपदेश था, लेकिन सामयिक उसका नाम नहीं है। वो तो आपका चिंतन हुआ कि मेरा कुछ भी नहीं है 24 सेकंड के लिए, लेकिन 24 मिनट तक तो कम से कम सामयिक करनी चाहिए। और फिर वैसे देखा जाए तो ये प्रतिमा हरि सामयिक प्रतिमा में 1 मुहूर्त का तो नियम हो जाता है। और सामयिक का जगन्य काल देखो तो यहाँ पर जो काल बतलाया है, केश का बंधन, मुट्ठी का बंधन, वस्त्र का बंधन, ये भी लगा सकते हैं। कैसा? क्यों नहीं थी घड़ियां? उस समय वो रेत वाली घड़ियां तो थी। और फिर उस समय भी मूलाचार ग्रंथ में तो ये बताया कि मुहूर्त को नापने के लिए सूर्य की जो प्रकाश होता है उसकी छांव से एक लकड़ी को ऐसे गड़ा दो जमीन में, तो फिर ऐसे उंगलियों से नापने से पता चल जाता है कि अभी इतना समय हो रहा है। तो समय तो रहा होगा। वैसे 7 o'clock ये वाला जो समय है ऐसा ना होगा, लेकिन 24 घंटे और 30 मुहूर्त का हिसाब तो उस समय भी चलता है। घटी पल वगैरह जो सब चलते थे वो तो कितने जमाने से चले, निकलते ही हो तो वो कुछ करते तो थे उस टाइम, कोई विधियां प्रचलित थी। और फिर इतने समय पर, इतनी घड़ी, इतने पल पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा, ये कैलकुलेशन कोई टेलीस्कोप से तो नहीं निकाला था उस समय, किसी यंत्र से तो नहीं करते थे, वो गणित से ही करते थे सब, और अभी भी करते हैं बिना यंत्रों के। आज भी 100 साल के पंचांग कैसे बन जाते हैं। और फिर बिल्कुल कहीं चूक नहीं होती। जिस दिन उन्होंने पूर्णिमा लिखी है, पूर्णिमा आप देख लेना फ्यूचर में, जैसे मान लो अभी भविष्य के 20 साल बाद पूर्णिमा कब आने वाली, चैत्र पूर्णिमा, या फिर भाद्रपद पूर्णिमा कब आने वाली, शरद पूर्णिमा कब आने वाली 20 वर्ष बाद, तो उस पंचांग में बराबर लिखा हुआ कि इतने बजे से पूर्णिमा प्रारंभ होती है। ये सब गणित तो थे पहले, तो घटी और पल का भी गणित पहले हुआ करता था, अभी भी चलता है। ज्योतिष के क्षेत्र में अभी भी उसका प्रयोग चलता है। अब सामयिक की विधि तो बता दी। सामयिक प्रारंभ करने के बाद अगर कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कोई, तो क्या करना, मतलब कोई अनिष्ट परिस्थिति आ जाए तब क्या करना सामयिक प्रारंभ करने के बाद। तो उसके लिए लिखा, शीतोष्ण दंशमशक परीशमुपसर्गमपि च मौनधराः सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्न चल योगाः। ठंड लगने लग जाए, मान लो कोई आकर के खिड़की खोल दे, सर्दी का मौसम हो, तो फिर उस समय आपको विचलित नहीं होना है। अचल योगाः, अपने योग से अर्थात अपने ध्यान से आपको चलायमान नहीं होना है। उसने खिड़की खोल दी, आपने देख ली, तो अब आपको उसके बारे में ध्यान नहीं करना। आप जिसके बारे में ध्यान कर रहे हैं, आप अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं ना, और उसका ध्यान करोगे तो कौन सा ध्यान होगा? आर्त ध्यान होगा ना। कहां से चले आते हैं, बंद भी करके नहीं जा सकते। ऐसे सब दुनिया भर के कितने उटपटांग विचार आएंगे, आप आर्त रौद्र ध्यान में चले जाएंगे। तो ये सब न सोच करके, शीत है, उष्ण है, दंश मशक है, डांस मच्छर है, इन सब परेशानियों को, कष्टों को, और अगर मान लो कोई उपसर्ग भी कर ले, उपसर्गमपि च मौन धरा, मौन धारण करके, उपसर्ग के समय भी चिल्लाना नहीं, मौन धारण करके अधिकुर्वीरन, उसको सहन करना, ध्यान से विचलित न होते हुए उसको सहन करना।
और इसके लिए मूलाचार ग्रंथ में एक दृष्टांत दिया है कि एक बार एक श्रावक ध्यान में, सामायिक में, किसी वन्य प्रांगण में जाकर के स्थित हो गया और वो इतने शांत सामायिक में स्थिर हो गया, एकदम बिल्कुल लीन हो गए सामायिक में। उसी समय किसी शिकारी ने किसी हिरण को तीर मारा और वो हिरण आकर इसके पैरों में गिर पड़ा। लेकिन वो श्रावक ध्यान में इतने लीन थे कि उस समय इतनी स्थितियां बाहर, जो इतनी प्रतिकूलताएं आ गई, उस पर भी उन्होंने अपने मन को जाने नहीं दिया। वो बिल्कुल अपने अंदर में जो कर रहे थे ध्यान, उसी में स्थिर रहे। और फिर वहां पर इस गाथा के बाद आचार्य कहते हैं कि जब श्रावक सामयिक के समय इतना स्थिर रहता है तो मुनि को कितना स्थिर रहना चाहिए। ध्यान के समय अगर श्रावक इतना स्थिर रह सकता है तो फिर साधु क्यों नहीं रहेंगे स्थिर? अवश्य रहना चाहिए साधु को स्थिर। तो परिचय, उपसर्ग आदि सबको मौन पूर्वक सहन करना चाहिए। और अगर सामयिक के समय, अब ये एक अपवाद स्थिति है, मान लो किसी की प्राणांत की स्थिति आ जाए सामयिक के समय और उसको नमोकार मंत्र सुनाने वाला कोई ना हो और आप देख रहे हो उसको, और फिर आप अपने ध्यान में स्थिर भी नहीं हैं और फिर भी अगर आप सामयिक में बैठे रहते हैं और उसका उपकार नहीं करते, तो फिर आपका मन आपको क्षमा नहीं करेगा आगे चल करके। आपको बार बार अंतरात्मा से ऐसा लगेगा कि मैंने ठीक किया या गलत। मान लो उसके प्राणांत हो जाए और उसके बाद आपको ये फीलिंग आएगी, तो उस समय आप ऐसा कर सकते हैं, सामयिक आप दोबारा कर सकते हैं, लेकिन उसको अभी इमरजेंसी की स्थिति है। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, एक नीति का सूत्र है कि आपत्ति के समय में फिर मर्यादा को छोड़ना भी पड़ता है कभी कभी। तो उस समय आप नमोकार मंत्र सुना दीजिए उसको, और फिर उस समय भी आप ये सोचिए कि हम देखो, जो मन वचन काया की जो गुप्ती थी, तो उस गुप्ती रूप योग से हम विचलित हुए हैं, लेकिन हमने अपना धर्म ध्यान नहीं छोड़ा है सामयिक के काल में। अभी भी हम दुर्ध्यान नहीं कर रहे हैं, हम उसको नमोकार मंत्र ही सुना रहे हैं और फिर उसके हित का ही चिंतन कर रहे हैं। सामयिक में सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु, ये भावना तो कोई गलत भावना नहीं है ना। तो उसको नमोकार मंत्र सुनाने में कोई आपत्ति नहीं है। और कदाचित किसी की सेवा का अवसर आ जाए, तो सामयिक कर रहे हैं और मान लो किसी को उल्टी होने लग जाए, कोई अपना सहधर्मी व्रती है, तो क्या करोगे? उसको संभालोगे या फिर बैठे रहोगे? तो ऐसी आपत्तिकालीन जो स्थितियां रहती है, उस समय अपने विवेक से कुछ निर्णय कर सकते हैं आप, जिससे बाद में आपको पछतावा भी ना हो और कोई अनर्थ भी ना घटित हो जाए। और अगर आप इतने समर्थ है उस श्रावक के समान जिसके पैर में आकर के वो तीर लगा हुआ हिरण गिरा है, फिर भी वो ध्यान से विचलित नहीं है, अथवा सुदर्शन सेठ को ले जाकर के रानी के महल में पहुंचा दिया उसने, पंडिताधाई ने, और वहां पर कितने भयंकर उपसर्ग हो गए, उसको मृत्युदंड हो गया, तो भी वो शांत है। अगर इतनी स्थिरता हो, इतना इंद्रियों पर कंट्रोल हो, संयम हो, तब तो बात ही निराली है। फिर तो आपको मोक्ष जाने में भी ज्यादा समय नहीं लगने वाला, अगर इतनी स्थिरता आ गई तो। लेकिन अभी अभ्यास अवस्था में धीरे धीरे अपने को आगे बढ़ना है। अब फिर कोई प्रश्न करे कि भाई इन संकटों को हम कैसे सहन करें? मान लो उपसर्ग आ जाए, सांप घुस जाए कमरे में, किसी ने थोड़ा सा दरवाजा खोल दिया और वहां से सांप आ गया अंदर। अब उसके बारे में तो सोचने का समय नहीं है कि क्यों खुला रखा उसने, अब तो सामने सांप है, उसके बारे में ही विचार आएगा, क्या करोगे? तो उस समय ये सोचना, अशरणम अशुभम अनित्यम दुःखमनात्मानमावसामि भवन् मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके। बोले कि ये संसार अशरण है, यानी इसमें कोई किसी को बचाने वाला नहीं है। देखो सांप आने पर क्या विचार कर रहे हैं कि संसार में कोई किसी का रक्षक नहीं है। और अशुभम,
ये संसार अशुभ है, अनित्यम, अनित्य है, हमेशा रहने वाला नहीं है, अस्थिर है, दुखम, दुख रूप है, अनात्मानम, आत्मस्वरूप से भिन्न है। तो ऐसे संसार में आवसामी इस समय मैं निवास कर रहा हूं। और मोक्षस्तद विपरीत आत्मा, मोक्ष जो है उसका स्वरूप इस संसार के स्वरूप से विपरीत है। विपरीत है इसका क्या अर्थ है? मोक्ष शरणभूत है, मोक्ष शुभ है, मोक्ष नित्य है, मोक्ष सुख स्वरूप है और मोक्ष आत्मस्वरूप है। ऐसा चिंतन सामयिक के समय करना चाहिए, ऐसा ध्यान सामयिक में लगाना चाहिए। उपसर्ग आने पर भी यही विचार करना चाहिए कि है ये तो संसार की एक परिणति है। रूपी पदार्थ और अरूपी पदार्थ, दो प्रकार के पदार्थ है संसार में, अथवा चेतन और अचेतन, ऐसे दो प्रकार के द्रव्य हैं। इन दोनों प्रकार के द्रव्यों में परिवर्तन चलता रहता है। अब सारा परिवर्तन मेरे हाथ में नहीं है। मैं कैसे विचार करूं ये मेरे ऊपर है, लेकिन दूसरे क्या करते हैं ये मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए सामयिक के समय अगर कोई भी ऐसी घटना हो रही है तो मुझे आकुल व्याकुल नहीं होना, मुझे शांत रहना है, दर्शक बन करके देखना है वो मुनिराज किस प्रकार 24 घंटे तक सामयिक करते होंगे, 24 घंटे कैसे समता भाव रखते होंगे। मुझे तो सिर्फ इतने समय के लिए समता भाव रखना है, तो इतने समय तक परीक्षा आ जाए, उपसर्ग आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे इसमें शांत भाव धारण करना है, सामयिक से विचलित नहीं होना है। तो इस तरह सामयिक का बहुत सुंदर विस्तृत वर्णन समंतभद्र स्वामी ने किया है। अब दूसरा जो था प्रोषद व्रत। अब इसमें एक बात और कही है, आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि सामयिक व्रत वाले को 2 बार सामयिक करनी चाहिए, सुबह और शाम। अगर 3 बार कर ले तो न कृतम दोषाय तद गुणाय कृतम, इतरत्र पुनः समये न कृतम दोषाय तद गुणाय कृतम। उसको करने में दोष नहीं है, गुण ही है। क्या मतलब अभी आप सुन करके जा रहे हैं ना कि व्रत, सामयिक व्रत वालों को 2 बार सामयिक करनी चाहिए, तो फिर इसमें किसी के साथ ये विवाद मत करना कि 3 बार क्यों करें हम, वहां 2 बार का लिखा है और तुम गलत कर रहे हो, बोले 3 बार करते हो तुम। 3 बार तो सामयिक प्रतिमा में करना पड़ता है, तुम सामयिक व्रत में 3 बार सामयिक करते हो, आगम की आज्ञा का उल्लंघन करते हो। नहीं, ऐसा कठोर आदेश मत दो। वहीं पर यह भी लिखा हुआ है कि अगर इतरत्व पुनः समय, 2 बार से अतिरिक्त किसी समय अगर आप सामयिक कर लो तो उससे भी हानि नहीं होने वाली, लाभ ही होगा। इसके बाद पर्व चतुष्टय माहि पाप तज प्रोषद धरिए। 4 पर्वों में, 4 पर्व कौन से हैं? अष्टमी, चतुर्दशी, और चूंकि पक्ष 2 आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तब 1 महीना पूरा होता है। तो 1 महीने में 2 अष्टमी आ जाती है और 2 चतुर्दशी आ जाती है। इस प्रकार 4 पर्व होते हैं। तो इन 4 पर्वों में पाप तज प्रोषद धरिए, पापों को छोड़कर प्रोषद धारण करना, पापों को छोड़कर। नहीं तो अष्टमी को उपवास कर लिया और फिर कहीं घूमने चले गए। उपवास अब टाइम पास कैसे करें, खाली बैठे बैठे क्या होगा, चलो घूम आए, कहीं घूमने चले गए। और घूमने भी कहां चले गए, या तो फिल्म देखने चले गए, अक्षरधाम चले गए, कहीं भी चले गए, इधर उधर टाइम पास करना है तो कहीं से कहीं घूमने चले गए, या फिर टेलीविजन देखने लग गए, या पिक्चर देखने चले गए, या कहीं भी। ऐसे बहुत सारे स्थान है जहां पर मनुष्य मन बहलाने के लिए भटकता रहता है। तो
पाप तज प्रोषद धरिए, इन पापों को छोड़कर प्रोषद धारण करना चाहिए। सीधा सीधा तात्पर्य है कि प्रोषद उपवास के दिन धर्म ध्यान में मन लगाना चाहिए, इधर उधर मन को भटकाना नहीं चाहिए। अब इसकी भी विधियां बहुत प्रकार की है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। प्रोषद उपवास की भी उत्तम, मध्यम और जघन्य से 3 विधियां होती है। इसका विस्तार, उत्कृष्ट विधि तो विस्तार के साथ पुरुषार्थ सिद्धियोपाय ग्रंथ में दी है, और वहां पर उन्होंने बहुत कड़क विधि दी है। पूरे 48 घंटों तक आप सो भी नहीं सकते, ऐसी विधि दी उन्होंने। रात्रि जागरण के साथ वो उपवास करने की विधि दी। उसकी विधि इस प्रकार है कि सप्तमी के दिन दोपहर के समय अथवा 13 के दिन आपने 5 पापों का त्याग कर दिया और प्रोषदोपवास गृह में चले गए या मंदिर चले गए और वहां जाकर के धर्म ध्यान प्रारंभ कर दिया। अब कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है आपको, सब त्याग करके आप वहां मंदिर आ गए और फिर विधिवत उपवास अगले दिन करना आपको। तो अभी से आपने सप्तमी की दोपहर से वो नियम प्रारंभ कर दिया और शाम को सामयिक आदिक कर ली और फिर रात्रि में जागरण किया, किसी चटाई आदिक पर बैठ करके रात भर जागे, स्वाध्याय करते रहे, पाठ करते रहे, किसी भी प्रकार से रात्रि में धर्म ध्यान पूर्वक समय व्यतीत किया। सवेरे उठ करके प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त होकर जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करके और उसके बाद फिर वो पूरा दिन 4 प्रकार के आहारों का त्याग करके उपवास के साथ व्यतीत किया। और फिर अगली रात्रि जो थी, अष्टमी की रात्रि, उसको भी जागरण पूर्वक स्वाध्याय ध्यान आदि के माध्यम से व्यतीत करके प्रातःकालीन क्रियाओं को पुनः संपन्न करके जिनेंद्र भगवान की पूजा आदि करके फिर जब आहार वेला हो साधु की तब उनको आहार दान देकर फिर स्वयं आहार करना, ये उत्कृष्ट विधि है प्रोषद की। फिर वो तो होगी नहीं दर्शन। हाँ, ये क्लियर नहीं हो पाया था, तो इसमें क्लियर करने की बात यह है कि जैसे सप्तमी को दोपहर में आपने संकल्प लिया तो शाम का भोजन तो छोड़ ही दिया। फिर नवमी को दोपहर में भोजन करने के बाद फिर नवमी को भी शाम को भोजन नहीं करना। तो ऐसे 2 एकाशन के साथ एक उपवास जो होता है बीच में, वो प्रोषद उपवास कहा जाता है। तो ये प्रोषद ये शिक्षा व्रत है, क्योंकि साधु जब भी उपवास करते तो उनका ऐसा ही उपवास होता है। 2 एकाशन के बीच में ही एक उपवास होता है, कभी भी कर ले वो, कहीं भी कौन से भी दिन कर ले, नियम से वही होगा उसका। तो ये प्रोषद उपवास की शिक्षा गृहस्थ जीवन में मिलती है। फिर मध्यम विधि क्या है? मध्यम विधि है कि उबला हुआ जल एक बार अष्टमी या चतुर्दशी के दिन पी ले। उबला हुआ जल और कुछ भी न ले, केवल उबला हुआ पानी वो अष्टमी और चतुर्दशी को ले ले। विधि बाकी पूरी ज्यों की त्यों है। और जघन्य विधि ऐसी है, अब इसमें जागरण वगैरह के बारे में विस्तार नहीं मिलता, लेकिन इसमें इतना जरूर मिलता है कि जो भोजन की विधि है, सप्तमी को एकाशन, नवमी को एकाशन और अष्टमी को गर्म पानी पी लेना एक बार। और फिर जो जघन्य विधि है प्रोषद की, तो प्रोषद की परिभाषा देते हुए आचार्य संबंधभद्र स्वामी ने लिखा है, प्रोषद का अर्थ, एक अर्थ होता है पर्व और प्रोषद का दूसरा अर्थ होता है प्रोषद है सकृत भुक्ति ही। एकाशन को भी प्रोषद कहते हैं, एक बार भोजन करना भी प्रोषद कहा जाता है। तो अष्टमी के दिन या चतुर्दशी के दिन, जैसा बहुत से लोग करते हैं, एक ही बार भोजन और जल ग्रहण कर लेना, ये भी जघन्य प्रोषद है। अब लेकिन उस भोजन में 4 विधियां बताई हैं, उन 4 विधियों से करोगे तो फिर वो प्रोषद पलेगा आपका। और अगर वो एक भोजन कर रहे हैं आप एक बार और उसमें मनमाना भोजन करने लग जाओ तो फिर उसमें बाधा आएगी। वो 4 कौन सी विधियां हैं? तो एक विधि कहलाती एक स्थान। एक स्थान विधि में क्या होता है कि एक बार आप बैठ गए और जितना परोसने वालों ने थाली में परोस दिया, उतना भोजन आप एक बार ग्रहण करके फिर बाद में दोबारा कुछ भी ग्रहण नहीं करते। इसको एक परोसी बोलते हैं आप लोग, ठीक है, अच्छी भाषा, आप अपनी भाषा में एक परोसी बोल रहे हैं, अच्छा सरल शब्द है, उसमें शास्त्रों में उसको एक स्थान कहा है।
कि एक ही जगह एक बार जितना परोसा गया है उतना ग्रहण करके ले आए तो फिर वो जगन्य प्रोषद हो गया। फिर जगन्य प्रोषद की दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि ये है आचाम्ल। आचाम्ल जो है, ये आचाम्ल विधि दक्षिण भारत में प्रचलित है। इमली का पानी और भात, मात्र इतना भोजन लेकर के वो बाकी कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, फिर चले जाएंगे। तो ये आचाम्ल विधि हो गई। फिर तीसरी विधि जो है वो है कांजी का आहार। कांजी का आहार का अर्थ होता है जो चावल होता है उसके माड़ का जो भोजन होता है, मात्र उतना ही ग्रहण करके बाकी कोई भोजन नहीं लेना, ये तीसरी विधि है। और चौथी विधि जो है रस परित्याग करके, उसका नाम है निव्यड़ी, निर्विकृति।